आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अखंड कृपा बनाते हुए गणेश जी महाराज को आज्ञा दें कि उस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, खुद भी श्रवण कर हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। उनकी अखंड कृपा हम लोगों पर बनी रहे, आपकी अखंड कृपा हम लोगों पर बनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को अनुरोध करता हूँ कि यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवता को आने का मार्ग दें। हमारी कुलदेवी कृष्ण सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पूर्वजों का आह्वान करता हूँ, पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, राम परिवार का आह्वान करता हूँ, हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ, शिव महापरिवार से अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा काशन महादेव माँ मैया पार्वती आप ग्रहण कर विराजमान हो और इस कथा का भावपूर्वक श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। बाबा, आपके बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारी कोई क्षमता नहीं। बाबा, किसी तरह भी हमसे कोई त्रुटि होती हो तो बाबा क्षमा करें। बाबा, आप क्षमाशील हो, आप दया के पात्र हो, दया करने वाले हो, आप कल्याणेश्वर हो, आप कल्याणेश्वरी हो। आप दोनों के ही कृपा से हमारा सभी कार्य होता है, तो आप प्रसन्न होइए और इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ कीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र प्रनोम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूं वह कम रहेगा। उनकी ही प्रेरणा से मैं 18 पुराण के ओर प्रेरित हुआ और यह स्कंद पुराण पढ़कर आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं। सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े, कोई जुड़े या न जुड़े, मैं तो अपना कार्य करता रहूंगा। जिस प्रकार रस्सी कुएं के सील को भी यानी शिला को भी रगड़ रगड़ के घिस डालती है, कभी तो ऐसा दिन आएगा कि आप इस कथा का श्रवण कर आपके मन में वृत्ति बदलेगी, आप इससे जुड़ेंगे और मेरे भोलेनाथ के सामने जप करेंगे। मैं यही कहूंगा कि बाबा सभी पर दया करें और सभी का कृपा आप पर बना रहे, ऐसा मेरा विचार है। बाबा सभी पर दया करें, यही दया के लिए मैं प्रार्थना और यह करता हूं। बाबा, विश्व का कल्याण हो, आपके बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि माँ तेजस्वी पुरुष के सामने उपस्थित हो गए, वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी चंद्रकोड़ के रोग से मुक्त था, सुंदर कांति में सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार इस क्षेत्र में तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके दर्शन से हम सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय।
सूर्य जी कहते हैं विप्रो, उस क्षेत्र में परम सुखदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहां चंद्रेश्वर का दर्शन करता है वह पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। यहाँ समस्त संसार सोममय है, अतः उस सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाता है। ये अन्न आदि सब औषधियां हैं, ये खेतों में लहराने वाले शस्य जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय ही है। ब्रह्मा आदि देवता क्रम से सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त हुए होते हैं, अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। अग्निहोष्टम आदि यज्ञ भी सोम से में ही प्रतिष्ठित हैं, इस कारण सोम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ माने गए हैं। वे देवता और दैत्य दोनों के पूज्य हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य देवेश्वरों के मंदिर बनाए जाते हैं, वे ही निशानाथ चंद्रमा का भी मंदिर बनवाना चाहिए। जिन मनुष्यों ने भूतल पर निशानाथ चंद्रदेव का मंदिर बनाया है, वे पुण्य राशि का संचय करके मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो निशानाथ चंद्रमा का मंदिर है, उसे महाराज अम्बरीश ने बनवाया था। उससे के उत्तर भाग में चंद्रमा का एक दूसरा मंदिर भी है, जो महाराज धूमार्ग के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके प्रभाव से ही वे दोनों राजा जन्म पूर्व मृत्यु रहित परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में महाराज इक्ष्वाकु ने श्रद्धा पूर्वक चंद्रमा के तीसरे मंदिर की प्रतिष्ठा की। पृथ्वी पर इन 3 मंदिरों को छोड़कर दूसरा कोई चंद्रमा का मंदिर नहीं है। चंद्रमा का यहाँ उत्तम महात्म बताया गया है, जो बढ़ने और सुनने वाले के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उस समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सहमति से उन्होंने देवियों का भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थे, जिनके एक का नाम था अंबा और दूसरे का वृद्धा। उन दोनों का पानी ग्रहण काशी राज ने ग्रह सूत्र में बताई गई हुई विधि के अनुसार देवता ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के समय घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अंबा और वृद्धा यह दुखद वेदव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी के आराधन के में संलग्न हो शुभदायक तप करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अंबा वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसका 1 वर्ष तक किसी प्रकार का दोष नहीं प्राप्त होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों का प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे भूतल पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं प्राप्त होता। जो मनुष्य यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धापूर्वक अंबा वृद्धा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा ही हो गए हैं। वे बड़ा सुरवीर तथा ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापी और दूसरे का शंतनु था। कुछ काल के बाद नृपश्रेष्ठ प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटा भाई शंतनु को सब मंत्रियों ने पिता पितामह को स्वराज पर बैठाया। राजा शंतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वृष्टि रोक दी। इससे सब लोग बड़ी कठिनाइयों में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि देवयोग से किसी को पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पक्का अन्न दिखाई देता, तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा और आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु के आगे सबके करके सब देवता अग्नि को खोज करके ने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे।
इधर अग्निदेव हाट के सर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान में ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवताओं ने खोजते हुए वहां आ पहुंचे। देवताओं को आया देख अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो? तुम्हारी सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारा कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्नि, अष्टम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में से ही प्रतिष्ठित है और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उदर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको त्याग कर चले गए थे? सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोद्भव, इंद्र ने वृष्टि रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का नाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं, तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, पितामह, आपने बड़े भाई का उल्लंघन करके संतनु समुची पृथ्वी पर राजा बन गए बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण है, इसलिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, उस उल्लंघन का फल तो उसे राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे यह संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने सिद्धापूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्कर रावर्त तक नाम वाले मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। अग्नि बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने के पश्चात अग्नि सुख का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसके आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, जो वेद वेता द्विज प्रातः काल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करेंगे, इन्हें के पश्चात मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निष्टोम का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मृत्यु लोग भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। ब्रह्मा जी बोले, हुतान शान यज्ञ जो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं, वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः नष्ट पुष्ट हो जाओगे और इनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उसी नगर देश में शिवी नाम से विख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वर्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुधरा देकर तुम्हें वर्षा तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेताओं में से सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांतिक या पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्राप्त करने वाला होगा। अग्निदेव में से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र ग्रह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधरा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, अग्नि तीर्थ की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।
भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी चैतन्यमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, राम लक्ष्मण सीता जी माता, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर खंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न होकर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने पितर पितरानी, अपने श्रोताओं के पितर पितरानी को भी धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मैया पार्वती का ध्यान करते हुए यही कहूंगा कि बाबा अखंड कृपा बनाए रखिए। जो सही कार्य हो, जिनके इच्छा अच्छे कार्यों की हो, उनके इच्छा में साथ दीजिए। जो आपके इस कथा का श्रवण करे, उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। आज हरियाली तीज है। आज सभी महिलाएं उत्सव मनाती है। आज के दिन सभी को बधाई और खूब मेरे तरफ से झूलन उत्सव और बाबा भोलेनाथ के समक्ष फुलेरा इत्यादि का जो आप लोग लगाते हैं और श्रावण का तीज का आनंद लेते हैं। सभी मेरे बहनों, माताओं और सभी बेटियों को बधाई। और मुझसे कोई भूल हो रही हो तो भूलवश क्षमा करते हुए सभी लोगों को हैप्पी तीज। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम।